अब ये रोडों के ऊपर छोड़ रखे हैं ना कुकर मुत्तों की तरह से कि भाई लेकर के मोदी को गाली देना, योगी को और आरएसएस को, और मोदी क्या कर रहा है, मोदी ने 11 साल में क्या किया, मोदी ने ये कमाया है देख लो। अभी ये दुनिया को ये बता दिया है कि ये इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड को अशांत करने के लिए ये पाकिस्तान ने बीज बोया। और पाकिस्तान भी अब हम इनके गृह मंत्री लो, रेल मंत्री लो, रक्षा मंत्री लो, प्रधानमंत्री लो, सब रोने लगे हैं टोटल। और अब ये बोल रहे हैं कि वो अमेरिका का नाम ले रहे हैं, ब्रिटेन का ले रहे हैं, हमारे को तो ये नोट दे रहे थे, ये हमारे को पाल रहे, तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम फैक्ट्री लगाओ। अब पूरी दुनिया को जानने के लिए नरेंद्र मोदी इसलिए दुनिया में नहीं घूमया है, ऐसे नहीं घूमया, ऐसे ताज नहीं पहने अरब में जा करके, अरब ने ऐसे ताज नहीं दिया। वो भी समझ गए सऊदी अरब भी मेन था, अमेरिका मेन था पाकिस्तान के साथ में, तभी तो ये नाचते थे, तभी तो ला करके ये कारगिल में घुस जाए, कारगिल में घुस जाए, 65 में आ जाए, 48 में आ जाए, शुरू से सपोर्ट है इनको। और करवाने वाले वही थी, वो महान हस्तियां हैं, वो दुनिया में कुछ भी कराते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर पड़ा, उनके ऊपर पड़ा, जब लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया, तब उनकी अकल ठिकाने आई है। ये तो हिंदुस्तान सच बोल रहा है, हिंदुस्तान तो खुद मारा जा रहा है, हम हिंदुस्तान को गलत बताते हैं। और ये छोटा करके, ये छोटा भाई कर करके, और ये सारे प्रोपेगंडा करना, हिंदुस्तान के खिलाफ और ये लग जाना। इनको तो डॉलर मिलते थे ना, मिलते थे डॉलर, पूरे इस्लाम कंट्री से डॉलर मिलते हैं कि हम ही परमाणु बम ओटोमन साम्राज्य के। ये तो ओटोमन साम्राज्य का खलीफा बनना चाहता था, अब ईरान खुद बनना चाहता है, एर्दोगन खुद टर्की बनना चाहता है, ये 3 है और सऊदी अरब चौथा है। अब उनमें से सऊदी अरब हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, फिर इनके भी थोड़ा सा जा रहा है, इनकी भी एक दो बात मानता है, वो भी अलग हो गया। अब टर्की बच गया, चाइना बच गया, ये इनकी डफली खाते रहो। पूरा वर्ल्ड को नरेंद्र मोदी ने 11 साल में ये कमाया है, हथियार कमाए हैं, हिंदुस्तान की ताकत कमाई है। जनरल वीके सिंह ने बोल दिया था मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर 7 दिन का युद्ध का गोला बारूद हमने सन बचा है। मेरे भाई जंग लग गया था हथियारों को, पता नहीं है तुम्हारे को। जब बॉर्डर पे अटल बिहारी वाजपेयी ने साल भर लगाई थी ना, तब भी वहां जंग लग गया था बॉर्डर पे, जब भी बहुत कोशिश था। और फिर एंटोनी की धोती में दाग ना लग जाए, वो कोई भी रक्षा समझौता है तो कोई टैंक लेनी, गोली लेनी, जवानों की ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाया वो बंदा। अगर मेरी धोती में दाग ना लग जाए, सबकी धोतियों में दाग लगते हैं जब खरीदते हैं। तो नरेंद्र मोदी राफेल खरीदते ही, चिनोक को खरीदते ही, अरे तुम्हारे भी तो लगे थे ना, वो फोर्स का लगा था, अगस्ता वेस्टलैंड का लगा था, तुम सारी दलालियों का तुम्हारा लगा था। और वो दलाल बड़े बड़े कहाँ बैठे हैं वो सारा हिंदुस्तान को पता है। और अब नरेंद्र मोदी ने जब खरीदना शुरू किया इस ताकत को, नई सेना बनाने के लिए CDS बनाया, और बना करके अब तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास और मिल करके कैसे तीनों सेनाओं का एक साथ अटैक कैसे हो, जल थल नभ से, वो सारा किया। ये कमाया क्या है? देश में तो कोई प्रधानमंत्री आता जाएगा कि गरीबी अमीरी, ये बोलते हैं ना, महंगाई अप होना डाउन होना, ये तो चोली दामन का साथ है, दुख सुख तो चोली दामन के साथ है मेरे भाई। ये है, यहाँ देखने की बातें हैं। हमारे 4 दफाई बाजुए चढ़ाने के लिए आते थे, बाजुए चढ़ा करके सलवार पहन करके, सलवार टांग करके लड़ने आते थे, और कोई जवाब ही नहीं होता था। जवाब दे दिया जाता था तो टेबल पर हार जाते थे बैठ करके। फिर इनका वही नाक ऊंचा, हम जीते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही बताते हैं मुनीर ने क्या किया, ये ले लिया ना पंगा, ले लिया ना। अब इसको पता था कि बलूच खड़े हो गए, अफगानिस्तान इनके विरुद्ध चला गया, TTP तालिबान, वो है ही एक इमरान खान का समर्थक है, तालिबानी इमरान खान बोलते हैं। ये सारे खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे सब पूरे पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। अब हिंदुस्तान, अब ये पाकिस्तान बोल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का स्टेचू फर्स्ट हम आज़ाद होते ही नरेंद्र मोदी की यहाँ फोटो यहाँ लगाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बनाई है ना, ऐसे अब मोदी का देखना स्टेचू कहाँ बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा, कर लो क्या करोगी। अब विपक्ष रोता रहेगा, अरे कर्म करो यार, अब तो बंद हो जाओ, अब तो बंद हो जाओ यार। कल तो एक ऐसा देख रहे, गर्दन कटा हुआ, ये कौन सा ट्विटर हैंडल होता है वो देख रहे, कांग्रेस जारी कर रही है, और वहाँ से एक इशारा कर रहा है
से जुदा। अरे वो तो हमारा किया है, हम बोलते हैं हमारा किया है, और तुमने किया है, तुमने कांग्रेस ने किया है, और नहीं किया तो मेरे से फाइल ले लो। अरे तुम सेना को मरवाने वाले यार, सेना को जीतने के बाद में हरवाने वाले, तुम देश के टुकड़े करने वाले, तो उस टुकड़े किए हुए के जो तुम कर दिया तो तुम तो मिल के किया होगा। वो देख लो आज हमारे साथ है कि बांग्लादेश है हमारे साथ, नहीं है ना, तो तुम तो मिले हुए समझो। हम ये बोल ले तुम अग्निवीर गाते हो। अरे अग्निवीर तुमने नहीं बनाया, 1965 के अंदर 20,000 सेना को तोड़ा था, किस आधार पे तोड़ा था तुमने? तुम्हारा तो पेट भरता नहीं है, सेना को तो तुम तनख्वाह नहीं दे सकते, ये तो कटने के लिए जाते हैं। अब गोपाल क्या बोल रहा है देख लो, समाजवादी पार्टी का क्या बोल रहा है, क्या बेइज्जती कर रहा है सेना के बारे में, देश के बारे में तुम क्या स्टेटमेंट दे रहे हो पता है? क्या दिया है तुमने? वो मुलायम सिंह जी की भी बेइज्जती करा रहे, उन्होंने फर्स्ट में ये कि ये इतना भारी, जब सेना के अंदर इतना वो आता कि कोई रक्षा मंत्री आया है, अगर डेड बॉडी तो हमारी घर चली जाए, हमारे को गिद्ध कौवे चील तो ना खाएं, शर्म कर लो। हमने वो देखी है, जहाँ जाते हैं ना बोलेंगे यहाँ ये यार ये कौन था अपना आदमी, कब दफन हुआ था, बोले ये घर तक भी नहीं गया, वहाँ कोई झाड़ू नहीं काटता है ना, वहाँ कोई फूल चढ़ाता है ना, पैरों तो उनको रौंदते हैं उन समाधियों को, जो बना तो देते हैं, हमारी फौज तो बना देती थी भाई, मान सम्मान तो हम देते हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान तुमने कब देखा कब किया? अरे 93,000 सैनिक तुमने कैप्चर कर दिया था हिंदुस्तान की सेना ने, मालूम है ना, और तुम 58 युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाए थे। शर्म कर लो यार। वो दाल में और रोटियों में कंकर पीस के खाते थे पाकिस्तान की जेलों में। हम छुड़ा के ले आए हैं अपने रिश्तेदार को, छुड़ा के ले आए अपने दम पे, हिंदुस्तान ने नहीं छुड़ाया, अपने दम पे केस लड़ के ले आए थे। वो सरबजीत और ये कभी बहुत बड़े बड़े केस होते, उस जमाने में कोई सुनता नहीं था कि भाई कैसे छुड़ाया जाए, तो सैनिकों की बात सुन करके तड़प जाता था। अगर ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, और हम इनको बटेऊ बिरयानी खिलाते। और नरेंद्र मोदी एक बार चांस देने के लिए गया था इनको बताने के लिए अफगानिस्तान से जाके लाहौर में जब लैंड किया था ना, तो ऐसे नहीं किया था शादी के अंदर कि भाई तुम अपन ही हैं, एक ही हैं यार, भाई है, छोटे बड़े ही तो हैं यार, मिलके ही तो आज़ादी ली है, दोनों लड़े थे ना, साथ में लड़े थे ना। लेकिन अब तुम मान जाओ, अब देखो, अब हम आ गए हैं, अब मान जाओ। अब हकीकत तुम इन्हीं की मानते हो सदा। कांग्रेस अभी पूरा गठबंधन, और ये सारे इंडी गठबंधन बन गया। और सभी को देख लो कि हिंदुस्तान में किस पार्टी ने 72 में तो ब्लड देने के लिए मना किया था, इनका भी पता कर लो, ये भी आज इन्हीं के अंदर है। तो क्या करोगे? इस हिंदुस्तान का ये रक्षा विशेषज्ञ है ना, वो सच्चे ये बातें हिंदुस्तान के बच्चों को बताओ, इस देश की जनता को बताओ। नरेंद्र मोदी गलत नहीं है, RSS गलत नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू सिख ईसाई गलत नहीं है, ये पाकिस्तान गलत है यार, ये बनाता है 100%। पाकिस्तान ने क्या क्या किया है नहीं पता है। अरे भिंडरावाले के समय में इंदिरा ने भिंडरावाले को लेकर के दिल्ली में LMG लगा करके उसकी कानवाई को घुमाया, यासीन मलिक को ला करके PM हाउस में मनमोहन सिंह ने हाथ मिलाया, नहीं मालूम है। आज कनाडा में कहाँ दुनिया के अंदर हो रहा है, तो आज को वो बीज बोया हुआ आज तक हमारे को डस रहा है, कहाँ हमारे प्लेन उड़ा दिए, कहाँ वो कनाडा से ये लॉबी चलती है। ये चलाता कौन है? अब उन्होंने भी अपना एक अलग बना लिया दुनिया से, फिर चंदा लो और इकट्ठा करो और पैसा आता है, हिंदुस्तान को तोड़ना है। हिंदुस्तान ही बचा हुआ है दुनिया के अंदर जो ये तोड़ नहीं पाए अभी। पहले फर्स्ट में तोड़ दिया ना, तो 70 साल होगी नहीं टूट पाया। पाकिस्तान टूट गया और पाकिस्तान अब टूटेगा 100%। अब हमारा रिजल्ट हमारे को मालूम है, या अभी इसके टुकड़े करवाएंगे हिंदुस्तान की आर्मी। पहले तो अब इसको टुकड़ों में बांट देगी, भाई सच्चा भाई इधर आ जाओ, पाकिस्तान के झूठा इधर हो जाओ। इनकी तरफ वाले अलग करेंगे और वो अलग होंगे हिंदुस्तान वाले, तो ये अपने आप ही फैसला हो जाएगा, हमारे को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए अब ये बम्बारमेंट चालू करो तुम, और तो वो पाव वाले ले आओ और टन वाले ले आओ, तुम्हारे को हमें राख बना देंगे। अगर ऐसा किया ना तो राख बन जाएगा। हिंदुस्तान को पूरे को नहीं ले सकते, तुम्हारे को पूरे को ले लेंगे। नहीं तो ये जुबान छोड़ दो, परमाणु अणु परमाणु का बात मत करो अब।
अब टाइम तुम्हारा निकल चुका है। अगर मर्द हो तो छाती खोल करके आओ, खोल दो यार, इन बटनों को खोल दो, आ जाओ, रेड सिग्नल दिखा दो, बॉर्डर पे आ जाओ, ऐसे खड़े होकर के आओ, अभी से मत करो। अब चैलेंज हो गया ना, हो गया। तुम भी चैलेंज, तुम भी सेना लगा रहे हो, हमने भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तुम भी अपनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन पहले ही मूत रहे हो, पहले ही हंग रहे हो यार, कमाल कर दिया। अरे रुको, वो जमाना गया, वो गया, अब आ रहा है जमाना किसका? नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, डोभाल का, जयशंकर का, गडकरी का, ये सारे एक से एक मैं इनको बोलता हूँ, एक से एक हिटलर हम बोलते हैं। हम ताकत को हिटलर बोला जाता है। उसका था कि उनके हमारे रूल रेगुलेशन अलग, लेकिन एक पावर, एक इम्यूनिटी होती है, एक गश्तपड़ा, एक बुश्तपड़ा, वो भी चंगेज खां के अंदर भी था। उसको भी क्रूर बोला गया, लेकिन उसके अंदर जज्बा और जुनून, वो जज्बा और जुनून लेकर के ना जो बैठे हुए हैं ना, वो बैठे हैं। ये घमंड में बोला जाता है। तुम्हारे अंदर है तो तुम भी ये करो, बाजुएं खड़ी करो, अभी करो और फिर बोलो, टाइम घड़ी देंगे। लेकिन तुम्हारे को यही नहीं पता है कि हम कब करेंगे। हम करने के लिए बोल ही नहीं रहे। तुम बॉर्डर पे सेना ले आए, टैंक ले आए, मिसाइलें ले आए, परमाणु भी बम ले आओ, तुम्हारे ऊपर ही फूटेंगे वो, तो हमारे पे नहीं चला सकते। तुम अपने ऊपर ही फोड़ोगे। अगर गलती से चला दिया, बोलते हैं ना 10 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के बारे में एक टुकड़ी, एक प्लाटून, एक ब्रिगेड को चला दिया, कहाँ चला दिया और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म है, 100% ख़त्म है। सोच मत लेना इस चीज़ को कभी भी। बोलना बहुत आसान है, करना, हम 17 साल से हैं, हम बोलते बहुत रहे, लेकिन कर नहीं सकते। मेरे को मालूम है कि मैं कर नहीं पाया। क्यों? करने वाला बर्बाद हो जाता है, बोलने वाला, बोलो, तुम बर्बाद नहीं होते थे, लेकिन अब तुम करने लग गए, तुम बर्बाद हो जाओगे। नहीं तो अपने अपने भाइयों को अलग अलग चूल्हा कर दो। तुम देख, तुम एक साथ रोटी नहीं खा सकते, ना तुम पश्तूनों के साथ खा सकते, ना तुम मुहाजिरों के साथ खा सकते, ना बलूचों के साथ खा सकते, तुम रह ही नहीं सकते ना। तुम मतलब तुम्हारा तो ये है कि तुम्हारी तो जाति अलग हो गई है, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी जाति अलग हो गई है। तुम्हारी जाति के साथ में कोई नहीं रह सकता। ये तुम्हारी आर्मी है, ये एक अलग जाति है। वहाँ की पब्लिक सर पकड़ के रोएगी, अब तुम्हारे ऊपर मातम मनाएगी, 100% है। और हिंदुस्तान में देख लेना तुम्हारा क्या मान सम्मान होगा, क्या होता है कि एक भी सैनिक मरता है ना, तब क्या होता है, और तुम अपनी डेड बॉडी अभी लेने के लिए नहीं आते हो। तुम्हारे देखा है यार, अभी कारगिल 99 में तो कारगिल ज़्यादा नहीं है ना, इस पीढ़ी को तो पता है ना। तुमने तो मना ही कर दिया था, ये हमारे सैनिक ही नहीं है। ये देश है क्या? ये जनता तुम्हारा साथ देगी क्या? ये जनता तुम्हारे तो भगेगी नहीं। तुम्हारी आर्मी भगोड़ी हो रही है। 500 तो मैं अब सुन रहा हूँ कि भाई 500 तो गए और जाएंगे। अब तुम बोलते हो एक ही रात में मैं 40 लाख सेना बढ़ा ली। अब तुम बुढ़ों को, हमारे देशों को ले आ रहे हो बॉर्डर के ऊपर। उनमें भी कोई है कि भाई कोई हथियार उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? हम तो बोलते हैं अभी भी 2-2 LMG हाथ में लेकर के। ये तो हम भी बोल रहे हैं, हमारे को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो सीना ठोक के आएंगे आगे अभी। तब फिर पुराने वालों को भी देख लो। तुम 40 लाख रिजर्व हो ना, तो यहाँ पर करोड़ रिजर्व है। करोड़ से कम नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी तो NCC ठोक जाएगी तुम्हारे को, पैरामिलिट्री ठोक जाएगी। तुम्हारे 5 लाख पैरामिलिट्री है ना, हमारे 25 लाख पैरामिलिट्री है। तुम्हारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री, BSF, CRPF, ITBP, मतलब टोटल मिला करके ना तुम्हारे को हमारी पैरामिलिट्री ठोक देगी। पाकिस्तान को ये 100% है। तुम कहाँ हमारी सेना को जल्द, भाई नेवी को और एयरफोर्स को और थल सेना की तो तुम टक्कर ले ही नहीं सकते। भूल के भी ये ख्वाब ही छोड़ दो, ये ख्वाब छोड़ दो।